दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए ताकि हम लोग फटाफट आपका लाइव क्लास जो है ना वो चालू कर सकें। ठीक है ना, अभी मेरे पास सब्सक्राइबर काफ़ी कम है तो मैं लाइव क्लास जैसी फैसिलिटी का फ़ायदा न खुद ले सकता हूँ न आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लास में रूबरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ का लाइव क्लास का फायदा ही कुछ अलग होता है। हम लोग क्या बोलते हैं आपका साथ के साथ क्या करेंगे कि आपका डिस्कशन वगैरह करेंगे, कोई अगर डाउट है तो उसको भी हम उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट इसको क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है ना, और बताइए आप लोग का कैसा चल रहा है तैयारी वगैरह? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ दिक्कत हो, मैंने आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मैकियावेली वाला पोर्शन हो गया है खत्म, है ना, और अब हम लोग चालू करेंगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स हमारा बहुत मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको हमें थोड़ा सावधानी से और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, थॉमस हॉब्स, दोस्तों थॉमस हॉब्स कौन है? ठीक है ना, तो दोस्तों मैकियावेली के बाद थॉमस हॉब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है आपका सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत जो है ये यहीं से चालू होता है, तो इस वजह से भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के ठीक है ना दोस्तों, मेल्सबरी, ठीक है ना, मेल्सबरी में 1588 में हुआ। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड है ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, मेल्सबरी। जैसा कि मैंने बताया कि क्या बोलते हैं आपका जो मैकियावेली था वो इटली के फ्लोरेंस में हुआ। ठीक है ना, उसी तरह आपका क्या बोलते हैं जो है आपका अरस्तु है। ठीक है ना, उसने कहाँ पे जन्म लिया? ठीक है, और आपका प्लेटो ने कहाँ जन्म लिया? तो ये सारे इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है मिलान करने का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग ना उस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीरियस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड के मेल्सबरी में हुआ था। थॉमस हॉब्स के समय राजा और संसद, ठीक है ना दोस्तों, राजा और संसद के मध्य क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। ठीक है ना, युद्ध चल रहा था उस समय। संसद और राजा, कुछ लोग राजा के समर्थक थे, मतलब राजतंत्र के समर्थक थे, कुछ लोग संसद के समर्थक थे। वो राजा के समर्थक चाहते थे कि भाई राजतंत्र की स्थापना हो, और संसद के समर्थक जानते थे कि भाई संसदीय व्यवस्था की स्थापना हो। ठीक है ना, और दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस वजह से वहां पे एक ना गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है ना, क्या बन गई थी? गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है ना, मतलब एक घर के अंदर ही एक लड़ाई होने लगी। ठीक है ना, और उसी दौरान क्या हुआ था कि स्पेन जो था ना उसने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो जो वहां का इंग्लैंड का जो में जो सारा माहौल था ना, वो माहौल बहुत डरावना, भयभीत कर देने वाला था। ठीक है ना, इसी कारण का इन्हीं दोनों की वजह से इन दोनों घटनाओं का हॉब्स के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, क्या कि राजा और संसद के मध्य में उस समय जो युद्ध चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, उससे एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अराजकता आ गई थी वहां पे। ठीक है, और स्पेन ने उसी दौरान इंग्लैंड पे कर दिया आक्रमण, और उस वजह से वहां की जनता बहुत डर गई थी, वहां का माहौल अराजकता वाला बन गया था, और इन्हीं दोनों घटनाओं का हॉब्स के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, क्या प्रभाव पड़ा वो हम आगे देखेंगे। इसी विषय पे हॉब्स का एक कथन है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। क्या कि मेरी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, मतलब हॉब्स की माँ ने तो हॉब्स को ही जन्म दिया, लेकिन हॉब्स के साथ 2 चीजें और पैदा हुई। क्या हुई कि एक तो खुद हॉब्स था, ठीक है ना, एक तो हॉब्स था, और दूसरा भय। क्या? दूसरा भय, क्योंकि हॉब्स जो था वो जिस हालात में पैदा हुआ उस समय अराजकता था, डर था, भयभीत थे लोग। तो उसने कहा कि जब मेरी माँ ने मेरे साथ
भय को भी जन्म दिया। मतलब एक नहीं दो बच्चों को जन्म दिया, एक मैं और दूसरा मेरा डर। ठीक है ना। हॉब्स ने गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। बिल्कुल, एक्चुअली अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हॉब्स के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना। किन घटनाओं का, जो क्या बोलते हैं, आपका डर का माहौल था, अराजकता थी, उस माहौल का हॉब्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इस अराजकता वाली स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है ना, इस डर वाली स्थिति से निपटने के लिए उसने निरंकुश राजतंत्र का क्या किया, समर्थन किया हॉब्स ने। ठीक है ना। तो ये आप आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बोलते हैं हॉब्स किस शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, तो आप राजतंत्र पे नहीं टिक लगाओगे, आप निरंकुश राजतंत्र पे टिक लगाओगे। ठीक है। इंग्लैंड में 1649, ठीक है ना, 1649 में क्रॉमवेल के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है ना। क्या हो गया, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई 1649 में। ठीक है ना। तो उस समय देखो, लोकतंत्र, आपका संसदीय लोकतंत्र, संसद के समर्थक और राजा के समर्थक, राजतंत्र के समर्थकों में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और 1649 में कॉमनवेल्थ के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई। जब संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो संसद का समर्थन करने वाले जो लोग थे वो उन्होंने हॉब्स को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। क्यों दिया, क्योंकि हॉब्स राजतंत्र का समर्थन करता था। ठीक है ना। क्या हुआ, 1649 के अंदर में कॉमनवेल्थ के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। जब संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हुआ क्या साथियों कि हॉब्स को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। ठीक है ना। क्या, देशद्रोह का मुकदमा लगा के उससे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि दोस्तों हॉब्स जो था वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। ठीक है ना। बट हुआ क्या कि हॉब्स किसी तरह से वहां से जान बचा के फ्रांस चला गया। ठीक है ना। क्या चला गया, वहां फ्रांस चला गया। और वहां पे उसने क्या बोलते हैं, हॉब्स ने आपका आत्मरक्षा का अधिकार का समर्थन किया। क्या किया कि आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। तो दूसरा क्वेश्चन साथियों यहां से बनता है कि हॉब्स किस तरह के अधिकार का समर्थन करता है, तो दोस्तों वो आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। ठीक है ना। और फ्रांस जाके इसने यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय जो है ना उसको मतलब शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। चार्ल्स द्वितीय को शिक्षा देने का प्रारंभ किया और शिक्षा में इसने क्या बोलते हैं आपका रेखा गणित पढ़ाई और थोड़ा बहुत राजनीति का भी ज्ञान, उसको राजनीति का सामान्य ज्ञान उसने दिया। ठीक है। उसके बाद 49 की जब उसकी उम्र हुई ना तो उसके हाथ में एक यूक्लिड की पुस्तक, उसने यूक्लिड की एक पुस्तक है उसका अध्ययन किया, उसने उसको पढ़ा। किसने पढ़ा, हॉब्स ने 49 की एज में यूक्लिड नामक पुस्तक का अध्ययन किया और रेखा गणित का प्रेमी हो गया। दोस्तों क्या हो गया, रेखा गणित का प्रेमी हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे रेखा गणित का प्रेमी हो गया। इसी समय उसे विश्वास हुआ कि अनुभूतियां गति का परिणाम होती है। अनुभूतियां किसका होती हैं, गति का परिणाम होती है दोस्तों। ठीक है। प्रकृति में गति सर्वव्यापक है, मतलब प्रकृति में गति हर जगह है दोस्तों। ठीक है। क्या है, प्रकृति में गति जो है हर जगह है, सर्वव्यापक है। ठीक है। समस्त भौतिक जगत की अनुभूतियां और मानसिक क्रियाएं तथ्यों की गति मात्र है। ठीक है ना। ये कहां से इसको ज्ञान मिला, ये यूक्लिड की जब इसने पुस्तक पढ़ी तो उसको वहां से ज्ञान मिला। ठीक है ना। अब क्या, हॉब्स ज्यामिति का भी प्रेमी हो गया। ठीक है ना। क्या हुआ, ज्यामिति का प्रेमी हो गया। उसने राजनीति में फिर ज्यामिति जोड़ दी। उसने क्या, राजनीति में ज्यामिति जोड़ दी। अब ये हॉब्स की कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है ना। पहली है आपकी डी सिवे 1942 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा और स्पष्टीकरण दिया। ठीक है ना। क्या, इस पुस्तक में हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में बताया, उसकी परिभाषा दी और उसको स्पष्ट किया। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बुक जो थी आपकी, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ लॉ, 1650 में लिखी गई पुस्तक थी। अपनी इस पुस्तक में हॉब्स ने कहा, क्या कहा कि राजा ही न्यायाधीश है। क्या है दोस्तों, राजा ही न्यायाधीश है, विधि का स्रोत है
और विधि का निर्माण करता है। मतलब इसने राजा को यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया। एलिमेंट ऑफ लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा आपने, इस पुस्तक में इसने कहा कि राजा क्या है, न्यायाधीश है, ठीक है ना, मतलब न्याय करने वाला है। विधि का स्रोत है, मतलब जो कानून बनाएगा, कानून बनेंगे वो राजा के द्वारा बनेंगे, ठीक है। और विधि का निर्माता है, मतलब विधि का निर्माण, कानून का निर्माण भी कौन करता है, आपका राजा करता है, ठीक है ना। तो मतलब विधि जो है, विधि का किससे जोड़ दिया, आपका राजा से जोड़ दिया। फिर ना 1951 में लेवियाथन इसने लिखा था, ठीक है ना। लेवियाथन का हम बाद में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत फेमस पुस्तक है इसकी, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है सबसे, ठीक है ना। डी कॉर्पोरे 1955 में, इस पुस्तक में हॉब्स ने बताया कि संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये बताया अपनी पुस्तक डी कॉर्पोरे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद डायलॉग ऑन सिविल वार, ठीक है ना, 1968, इस पुस्तक में उसने गृह युद्ध का कारण संसद को माना, ठीक है ना। कहाँ हुआ था गृह युद्ध, हुआ था आपका अब इसमें हुआ था इंग्लैंड में, जो गृह युद्ध हुआ था उसका कारण किसको माना, संसद को माना, ठीक है ना। अब लेवियाथन जो है ये फ्रांसीसी गोल्डाफिन को समर्पित है, ठीक है ना। किसको, गोल्डाफिन को समर्पित है, ठीक है। लेवियाथन के 4 भाग हैं साथियों, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, ठीक है ना, 4 भाग हैं। प्रथम भाग में हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों, तो ये बाद में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि प्राकृतिक अवस्था ये होती है जो इसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं होते, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला होता है, ठीक है ना। और जो जिसके पास ताकत होती है वो लेके जाता है। तो ये इस तरह की ये प्राकृतिक अवस्था, अराजक अवस्था है, जहाँ पे युद्ध कलेश ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया, किसमें किया, भाग 2 में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है, ठीक है ना। भाग 1 में क्या करता है, प्राकृतिक अवस्था, मतलब राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था, ठीक है। फिर भाग में 2 में राज्य की उत्पत्ति, कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया, कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, ठीक है। भाग 3 में हॉब्स क्या करता है, हॉब्स क्या करता है कि वही चर्च और राज्यों के संबंधों की चर्चा करता है। किसमें करता है, भाग 3 में हॉब्स चर्च और राज्यों के संबंधों की चर्चा करता है, ठीक है। और भाग 4 में कैथोलिक चर्च का आलोचनात्मक पक्ष का वर्णन करता है, ठीक है ना। किसमें करता है, भाग 4 में, ठीक है ना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो कही है, जैसे क्लेरेंडन जो है उसने क्या कहा, उसने लेवियाथन को जला दिया। किसने, क्लेरेंडन जो है आपका, ठीक है ना, इसने आपका लेवियाथन को जला दिया। इससे विश्वासघातों से भरी हुई पुस्तक बताया, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो था आपका लोकतंत्र की आलोचना की गई थी, ठीक है ना, और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया था। तो जो आपका लोकतंत्र के समर्थक थे, जाहिर सी बात है वो इसको, इस पुस्तक को कहेंगे, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन जो किसमें किया गया था, वो लेवियाथन पुस्तक में किया गया था, ठीक है ना। क्या, लेवियाथन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया था। का समर्थन, ठीक है ना, समर्थन किया गया था। तो इसी वजह से जो थे कि क्या बोलते हैं, जो आपके लोकतंत्र के समर्थक थे वो इससे, इस बुक से नफरत करते थे, इसके बारे में। इसी वजह से उन्होंने इसे विश्वासघातों से भरी हुई पुस्तक कहा, और कहा कि यह क्रोमवेल की चापलूसी में लिखी गई है। किसकी लिखी गई है, क्रोमवेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है ना। फिर उसके आते हैं व्हाइट हॉट ने क्या कहा है कि ने लेवियाथन को, ठीक है ना, लेवियाथन है ये, लेवियाथन को विद्रोही की प्रश्नोत्तरी बताया, और इसे पॉप लीला का षड्यंत्र कहा, और सांप से भी ज्यादा जहरीला बताया। किसने बताया, व्हाइट हॉट ने बताया, ठीक है ना। ब्रेम हिल जो है ब्रेम हिल ने लेवियाथन को, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, लेवियाथन, ठीक है ना। ब्रेम हिल ने लेवियाथन को
कुत्तों का तमाशा कहा। क्या? कुत्तों का तमाशा कहा। कुत्तों का जो तमाशा होता है, कुत्तों के तमाशे का कोई वजूद नहीं होता है, कोई अहमियत नहीं होती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, ब्रेम हिल ने क्या कहा? कुत्तों का तमाशा कहा। ब्रेम हिल ने कहा कि नील नदी भी इतना कूड़ा करकट नहीं लेके आती है, ठीक है ना, जितना लेवियाथन लाया। मतलब लेवियाथन के अंदर जो भी विचार थे, जो भी सिद्धांत थे, वो उसकी तुलना किससे कर दी? नील नदी का जो कूड़ा करकट है ना, उससे कर दी है यहाँ पे ब्रेम हिल ने, ठीक है ना। लेवियाथन आग लगा देने वाला ग्रंथ है, अर्थात लेवियाथन क्या है कि आपका जैसे एक दंगा फसाद युद्ध करा देने वाला इस तरह का ग्रंथ है, ठीक है ना। सी ई वाहन ने क्या कहा कि लेवियाथन ने राजनीति को निष्फल बना दिया है। क्या कहा है? ये किसने कहा है? आपका सी वाहन ने कहा है कि लेवियाथन ने राजनीति को निष्फल बना दिया है। रॉस क्या कहते हैं? लेवियाथन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है लेवियाथन, क्योंकि लेवियाथन के अंदर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है हॉब्स ने। ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि लेवियाथन अंग्रेजी का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है ना। काउले कहते हैं कि हॉब्स मेल्सबरी की संतान है। क्या? मेल्सबरी की संतान है, संतान है ये दोस्तों, संतान है। संतान है, ठीक है ना, संतान है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? काउले कहते हैं कि हॉब्स मेल्सबरी की संतान है, ठीक है ना। विले क्या कहते हैं कि हॉब्स झगड़ालू प्रकृति का शिष्य था। क्या कहते हैं? हॉब्स झगड़ालू प्रकृति का शिष्य था, ठीक है ना। अब हॉब्स पे प्रभाव किस किस का था? तो देखते हैं, इंग्लैंड का गृह युद्ध। जब इंग्लैंड का गृह युद्ध हुआ था तो उससे क्या हुआ था कि भाई एक तरफ राजा के राजतंत्र के समर्थक थे, एक तरफ आपका संसद के समर्थक थे, और दोनों के बीच में जो एक संघर्ष हो गया, तो उससे जो एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई। और क्या हुआ था कि उस दौरान आपका स्पेन ने इंग्लैंड पे कर दिया था आक्रमण। तो पूरे जो आपका राज्य है उसकी स्थिति जो थी वो एक अराजकता वाली थी, एक डरा देने वाली, भयभीत करने वाली स्थिति थी। तो इन सब चीजों का हॉब्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। अब विज्ञान का विकास, इस समय विज्ञान का विकास तेजी से हो रहा था, ठीक है ना। तो उस समय केपलर, ठीक है ना, डिकॉर्ट सॉरी, और उससे लियो, ठीक है ना, ने क्या है कि यंत्र विज्ञान का विकास किया था, का विकास किया। और आपका क्या था उस समय? हार्वे और आपका गिलबर्ट। गिलबर्ट जो थे उसने शरीर विज्ञान का व चुंबकत्व का खोज की, ठीक है ना। शरीर विज्ञान और चुंबकत्व के बारे में बताया। और जो विशेषकर गैलीलियो ने गति के बारे में बताया था, ठीक है ना, गति के बारे में बताया। तो इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है ना। विदेश की यात्राएं, अब इसने इस समय फ्रांस, आपका इटली वगैरह की जो इसने की थी, यात्रा की थी, ठीक है ना। तो उसका भी इसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक और भौतिकवादी है, ठीक है ना। क्या है? वैज्ञानिक और भौतिकवादी है। वैज्ञानिक पद्धति के अंदर में क्या है? व्याख्या करना, कार्य कारण संबंध बताना और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। तो क्या है? वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? व्याख्या करना, कार्य कारण संबंध बताना और निष्कर्ष निकालना। और भौतिकवादी विधि में क्या है? इसमें पूर्णतः पूर्णतः वातावरण पर विश्वास किया जाता है। यह संसार में पदार्थों के अलावा अन्य किसी को सत्य नहीं मानता है, ठीक है ना। क्या? ये संसार में पदार्थों के अलावा अन्य किसी को सत्य नहीं मानता है। तो ये भौतिकवादी विधि थी। तो इन दोनों विधियों का इसने
प्रयोग किया था। लेकिन हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के कई सारे विद्वान थे जो आलोचक थे। तो एक इनमें थे हेनरी मोर, कर्टवर्ड, फिल्मर और कम्बरलैंड। ठीक, ये जो थे ये सारे क्या थे कि आपका ये हॉब्स के भौतिकवाद के विरोधी थे। ठीक है ना, किसके? हॉब्स के भौतिकवाद के विरोधी थे। ठीक है ना, क्या थे? के विरोधी थे। अब क्या है कि देखो भाई, हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद जो है वो गैलीलियो, यह गैलीलियो है दोस्तों। और विलियम हार्वे से लेता है। किससे लेता है दोस्तों? विलियम हार्वे से लेता है और आपका गैलीलियो से लेता है। ठीक है ना, और कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है? कण है या पदार्थ है। ठीक है ना, क्या है? सृष्टि का मूल तत्व किसको कहता है दोस्तों? सृष्टि का मूल तत्व किसको कहता है? कण को कहता है। किसको कहता है? कण को कहता है या पदार्थ। ठीक है ना, मानव इन्हीं कणों से बना एक पिंड मात्र है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे अगर मान लो कोई कण है, ठीक है ना, ये क्या है कि ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। और मानव क्या है? इन्हीं कणों से बना हुआ है एक, क्या बोलते हैं, एक पिंड मात्र है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो कण है ना, ये छोटे छोटे कण है ना, ये गतिशील है। ये क्या है? गतिशील है। ये गति करते रहते हैं। ठीक है ना, क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। जब और मानव इनसे बना पिंड है। ठीक है ना, मानव इनसे बना पिंड है, तो क्या होगा कि मानव के अंग भी ना गतिशील होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मानव के अंग भी क्या होंगे? गतिशील होंगे। गतिशील होंगे। ठीक है ना, गतिशील होंगे। क्यों? क्योंकि जो मूल तत्व कण है, ठीक है ना, वो क्या है? गतिशील है। वो क्या है? गतिशील है। और जब उन कणों से मानव का निर्माण हुआ है, तो वो भी क्या होगा? उसके मानव के अंग भी क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे। परंतु मानव के हृदय की गति विशेष होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपके हृदय की भी गति विशेष है। आपके अंग जितनी गति करते हैं, हृदय उससे कई हजारों गुना ज्यादा तेजी से गति करता है। आप यहाँ पे बैठे हैं, आप हाथ 1 फुट तक ले जा सकते हैं, 1 फुट 2 फुट ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन हृदय की गति तो बहुत तेज होती है, वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना, क्या वो कहीं भी जा सकती है? क्योंकि यह बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है कि क्या बोलते हैं, बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है। क्या होता है? हृदय जो होता है वो क्या होता है? बाहरी वातावरणों से प्रभावित होता है। भाई बाहर का, आपका हृदय ने अगर कुछ बाहर का कोई वातावरण देखा तो उसका प्रभाव आपके हृदय पे पड़ेगा। ठीक है ना, मानव की हृदय की गति उन बाह्य गतिविधियों का समर्थन भी करती है। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी जो हृदय की गति होगी वो उन बाह्य गतिविधियों का समर्थन करेगी जो उसको बनाए रखने में बनाए रखते हैं। ठीक है ना, क्या? जो हृदय की गति को बनाए रखते हैं, उन गतिविधियों का समर्थन करेगी आपकी हृदय की गति, और उसका विरोध करती है जो उसे रोकती है। बिल्कुल, अगर मान लो कोई हमारे हृदय की गति या हमारे हृदय के हिसाब से जो है उसको नहीं उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो क्या होगा कि हमारे जो हृदय है ना, उसको क्या कर देगी? उसका विरोध करना चालू कर देगी। क्या कर देगी? उसका विरोध करना चालू कर देगी। अगर कोई काम आपके मन के लायक नहीं हो रहा है, तो आपका मन क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। ठीक है ना, अतः मानव की मूल प्रकृति हृदय की गति को बनाए रखना है। तो क्या यहाँ पे मानव की मूल प्रकृति क्या है? हृदय की गति को बनाए रखना। ठीक है ना, और दूसरे शब्द में कहें तो मानव की जो मूल प्रवृत्ति है वो आत्मरक्षण की है। क्या है? आत्मरक्षण। आत्मरक्षण यानी जो हमारे हृदय की जो सोच है, समझ है, या जो भी है, गति है, हृदय का जो मानना है उसका रक्षण करना। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, तो साथियों अभी के लिए इतना ही। ठीक है ना, हम फिर बाकी का कल करेंगे। और आप सब साथियों से आप सब लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये फटाफट लाइक का ऑप्शन तैयार हो जाए और फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव कर सकूं। ठीक है ना, तो चलिए अभी के लिए अभी इतना ही। जय हिंद। मैं अभी क्या बोलते हैं, एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको। आप में से जो भी क्या बोलते हैं आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहता है, वो क्या करेगा कि @political solution
यहाँ पे ऐड हो सकता है। यहाँ पे मैं आपका ये इसके आपका ये पीडीएफ जो है आपका पीडीएफ नोट्स है, यहाँ पे ये नोट्स डाल दूंगा। और प्लस में आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो आप लोग क्या बोलते हैं, इस चैनल्स पे जाके ऐड हो जाइए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए। अभी 30 मिनट्स बाद इससे रिलेटेड, ठीक है ना, मिनट्स बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस वाले उसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और एक क्लास के अंदर और ये सारा खत्म हो जाएगा, कुछ इसमें बचा नहीं है। आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत आएगा। तो आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।